की आंसर की है, जो कि फाइनल आंसर की है इन्होंने रिप्रेजेंटेशन यानी कि चैलेंज लेने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट के बाद में आंसर की दी है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इन्होंने भाई कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया है। जिन क्वेश्चंस के लिए इन्होंने 1000 रुपये पर क्वेश्चन लिए थे, मैंने 3 क्वेश्चंस में चैलेंज लगाया था। और ये जो है, ये है 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हो, क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ और वहाँ पे उसका आंसर विद प्रूफ भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये जो शिफ्ट है वो है 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन था आपका कि तत्सम शब्द का उदाहरण है। तत्सम शब्द बताना था, जो कि इसमें जो दिया है उसका आंसर होना चाहिए बी, सांप। ये एक तत्सम शब्द है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दिया था, इनिशियल आंसर की में भी इन्होंने दिया था श्रृंखला, जो कि एक हिंदी का शब्द है। कोई भी बच्चा बता दे कि श्रृंखला जो है एक हिंदी का शब्द है। जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव होते हैं और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। तो यहाँ पे जो साप दिया था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है श्राप, किसी को हम श्राप देते हैं उसी को साप बोलते हैं संस्कृत में। तो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इन्होंने देखो यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट बताया है, जो कि फाइनल। और मैंने इसके लिए चैलेंज भी लगाया था। उसके बाद में एक और क्वेश्चन के लिए मैंने चैलेंज लगाया। क्वेश्चन नंबर है 56। फिर से बता दूं, 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। देखो ये सभी को नुकसान होगा अगर ऐसे गलत क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और ये तो क्वेश्चन डिलीट ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस हैं जो करेक्ट आंसर है। ये देखो क्वेश्चन था आपका कि भारत में जो अग्निपथ योजना है उसके योजना से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया था कि यह योजना महिलाओं के लिए नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप सभी जानते हो अग्निपथ में एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो या आर्मी हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पे इसमें कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। देखो मैं आपको यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ। देखो गूगल पे जाके यदि हम सर्च करते हैं, देखते हैं, तो ये भी यही बात बोलता है कि मेल एंड फीमेल बोथ यहाँ पे एप्लीकेबल है। और यदि बात करें एयरफोर्स और नेवी आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो ये एयरफोर्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि अग्निवीर के लिए निकाला है 2023 में। और इसमें आप देखो ये भारतीय वायुसेना का नोटिफिकेशन है। और इसमें इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ पे क्या बताया है कि इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ अग्निवीर वायु। अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना। तो उसी में एयरफोर्स में ये आर्म और नेवी में भी आर्मी में भी मेल एंड फीमेल दोनों जा रहे हैं। तो उस ऑप्शन को इन्होंने कैसे यहाँ पे सही मान लिया। तो देखो आंसर यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो बिल्कुल गलत है और इन्होंने गलत ही पूछा है, कौन सा सही नहीं है। यानी कि आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने दिया भी था। लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर सी में क्या दे दिया कि 30% को परमानेंट करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, 25% को परमानेंट करने का इन्होंने बोला है। तो ये भी आंसर हो सकता है ऑप्शन। तो बी और सी दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो सी माना है, तो मेरा तो हो गया ना नुकसान, और बाकी सभी स्टूडेंट्स का भी हुआ होगा। तो देखो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए और सभी को इसके नंबर मिलने चाहिए। तो यदि आपका भी इस शिफ्ट में था तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अभी जो हिंदी का क्वेश्चन मैंने बताया कि वो इन्होंने गलत आंसर दे रखा है, वो देखो ये मैंने लिया है जो एनसीईआरटी की राजस्थान में 10वीं से 12वीं में जो हिंदी ग्रामर की जो बुक चलती है वहाँ से। उसमें देखो ये इन्होंने दे रखा है कि तत्सम और तद्भव इन्होंने दे रखे हैं। ये लेफ्ट वाले जो हैं वो तत्सम है और राइट वाले जो हैं वो तद्भव है। तो देखो इन्होंने दे रखा है सांप, यानी कि जो सांप है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा शराब। ये इन्होंने दे रखा है राइट में। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर है कि दोनों के दोनों ऑप्शंस इन्होंने गलत आंसर कर रखे। मैंने रिप्रेजेंटेशन भी फाइल की थी। ये देखो मैंने 3 क्वेश्चंस में रिप्रेजेंटेशन लगाई थी, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं अनसर्टेन था, कंफर्म नहीं था कि वो सही है या गलत, तो उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की। मैंने उन 2 क्वेश्चंस की बात की है जो 100% मैंने करेक्ट किया था और भी सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया होगा, लेकिन इन्होंने गलत आंसर दे रखा है। तो देखो सीबीएसई का ये देख सकते हो आप, 3 में लगाया था मैंने, पर क्वेश्चन इन्होंने 1000 रुपीज़ लिए थे और किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी फेरबदल इन्होंने नहीं किया, यानी कि चेक भी नहीं किया। और बोलते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ये चेक करवाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये ट्रांजेक्शन आईडी भी देख सकते हो आप। तो
तो देखो ये अकेले मेरा नुकसान नहीं है, 2 नंबर बहुत बड़े होते हैं, आप सभी जानते हो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव किसी भी जॉब में 2 नंबर क्या 0.5 से भी बंदा रह सकता है। तो ये क्या है कि मतलब आप सभी को इसके लिए अब क्या कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने फाइनल आंसर की दे दी, कुछ माना नहीं कैंडिडेट्स की, ऑल्दो मैंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी, पैसे भी इनको दिए, बट इन्होंने फिर भी चेक नहीं किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आपको करना है, यदि आप इस शिफ्ट में थे तो ज़रूर कीजिए कि आप आरटीआई फिल कर सकते हो, आरटीआई में इनको बता सकते हो कि ये क्वेश्चन था और ये आपने गलत आंसर दे रखा। दूसरा इनका ग्रीवियंस पोर्टल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप शिकायत कर सकते हो इनको ईमेल के थ्रू। और तीसरा, यदि इन सब के बाद भी ये नहीं सुनते हैं तो फिर हमारे पास जो रास्ता है वो सिर्फ कोर्ट का रास्ता है, तो वो भी यदि ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर उठाएंगे कदम, क्योंकि 2 नंबर नॉट ए लीस्ट नंबर, ये कम नंबर नहीं होते, लेस बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। तो आई होप आप समझे होगे। और आपका किस शिफ्ट में था, कितने आपके रो मार्क्स बन रहे थे, और आपका क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट में बताओ, ताकि ये पता लग सके कि किस शिफ्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है नॉर्मलाइजेशन में और कितना डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर दिए कट ऑफ में, जनरल और ओबीसी में, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। और मेरी यदि बात करूँ, हाँ, तो मेरा स्किल टेस्ट है, पर देखो 2 नंबर बहुत बड़े होते हैं, आप सभी जानते हो, इसलिए मैं ये सब करने वाला हूँ। आप भी ज़रूर ग्रीवियंस डालिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। यदि कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट में आस्क कर सकते हो।